जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। और ये है हमारे आरब की गाड़ी। तो इस पे मैंने छोटू को बोला कि मुझे थोड़ा सा तो घुमा दो यार, क्योंकि मज़ा आता है इस पे, बहुत मज़ा आया। हाँ हाँ, रुक जाओ। ये मम्मा गाड़ी चला रही है ना, देखो मम्मा को कितना मज़ा आ रहा है। इस पे कम से कम 50 किलो वेट वाला व्यक्ति बैठ सकता है, लेकिन वो कभी कभी बैठ सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा वही चलाए। और यहाँ तो मज़े हैं भैया, काम धाम कुछ करना नहीं रहता है, और क्या ही चाहिए। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं भाई दूज और गोवर्धन पूजा दोनों ही एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये त्यौहार वाला खूबसूरत ब्लॉग, जिसमें होगा प्यार, परंपरा और थोड़ा सा मस्ती। हमारे यहाँ पे ऐसे दोज रखते हैं और इसका पूजन करते हैं भाई दूज के दिन, और गोवर्धन पूजा करते हैं। मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और आज है भाई दूज। तो भाई दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सारी बहनें अपने भाइयों के लिए और अपने मायके के लिए हमेशा दुआ करती हैं कि सब सुख समृद्धि रहे, सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें। ऐसी मेरी भी इच्छा है, मेरा मायका भी भरा पूरा रहे और मेरे भाई भी हमेशा सुरक्षित रहें। जितने भाई हैं सभी भाइयों को मेरी तरफ से भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और चेतना, हैप्पी भाई दूज। तुम भी हमें बोलो। भाभी हैप्पी भाई दूज। भाभी तुम भी बोलो नन्ना, तुम भी बोलो। भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारी बहुत प्यारी सी सिस्टर हो। अब तुम बोलो हमें। आपको भी मेरी तरफ से भाई दूज, आपको भी मेरी तरफ से भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप भी अच्छे रहे, हर साल ऐसे ही भाई दूज पर आते रहे, हमारे लिए मिलना चाहिए। ठीक है। और क्या चाहिए? और मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। इतना ही चाहिए? हाँ, तो भी चाहिए चेतना। ठीक है, हम आते रहेंगे और लाते रहेंगे। भगवान तुमको भी स्वस्थ रहे और तुम अच्छा पढ़ो और आगे बढ़ो, और क्या ही चाहिए, है कि नहीं? हाँ। अब ये हमारी चेतू है, ये अभी इसकी 11th है, तो ये छतरपुर में रहती है। अभी चली जाएगी तो हमें बहुत याद आएगी, लेकिन देखते हैं, हम मिलने आएंगे तुमसे, ठीक है ना? वहाँ तुम सीन मत मारना। चलो जल्दी पप्पी दो। इतना प्यार है हमारे दो जने के बीच। ये हमारी बड़ी वाली से छोटी वाली ननद है, और हमारी छोटी और भी है। देखो ये सब हमारी ननद ही है। ये देखो हमारी अन्ना ननद, ये हमारी कौसा ननद, एक और वो दिख रही ना उधर, वो नैन्सा ननद। कान्हा की तो तबीयत खराब हो गई है यहाँ आके, उसको सर्दी खांसी जुकाम हो गया है। पता नहीं क्यों उसको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर ट्रैवल करते हैं और मौसम चेंज होता है तो ये सब होता ही है। बड़े लोग बीमार हो जाते हैं तो बच्चे तो हो ही जाते हैं। खैर अभी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, एक लिमिट से ज़्यादा। तो आज हम लोग जाएंगे शायद इसको छतरपुर दिखाने, क्योंकि ये बहुत खांसी बहुत आ रही है। अभी को खांसी आ रही है कान्हा, कान्हा को खांसी आ रही है, तबीयत खराब है कान्हा की। बिशु की याद आ रही है आपको? हंस रहा है, पता नहीं उसको क्यों क्या याद आ गया है। अभी आपको सर्दी हो रहा है, सर्दी हो रही है आपको? आपको अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा अच्छा? सर्दी हो रही है, नोजी भी दुख रही है, नोजी दुख रही कान्हा की। कान्हा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तो उसको सर्दी हो रखी है। तो यहाँ पे चल रही है दोज के दिन दोज पूजा। हमारे यहाँ पे ऐसे ही पूजा की जाती है, दरवाजे में दोज रखे जाते हैं और यहाँ पे पूजन की जाता है। खीर दूध जो भी रहता है मीठे से किया जाता है। यहाँ पे हमारे सारे बच्चे आ चुके थे, जिसको टीका चंदन लगाया जा रहा था। और भाई दूज इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे भाई सब सुरक्षित रहें और
ये एकदम प्रकृति वाला रहता है कि अन्न और पशु गोबर इस सब की पूजा की जाती है, प्रकृति की पूजा की जाती है। हमारे सनातन धर्म में कुछ भी ऐसे नहीं होता है, कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि वो प्रकृति से ही जुड़ा रहता है। और यहाँ पे ये दिन श्री कृष्ण को समर्पित रहता है। इसको गोवर्धन पूजा भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये दोज को होता है और गोवर्धन पूजा परमा को होती है दिवाली की सुबह। और गोवर्धन पूजा तो इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की थी। एक बार ब्रजवासियों ने भगवान इंद्र की पूजा करनी बंद कर दी थी क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा कि हमें प्रकृति, गाय और अन्न की पूजा करनी चाहिए जो हमें जीवन देती हैं। इससे इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने लगातार तेज बारिश शुरू कर दी। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर पूरे गांव को बारिश से बचाया। 7 दिन तक लोग उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। इसी घटना की याद में हर साल गोवर्धन पूजा मनाते हैं। और हमारे यहाँ तो दोज होता है, यहाँ पे सभी बहनें अपने भाई भाभी का टीका करती हैं और दोज मनाती हैं। यहाँ पे मैं सबके पैर छू रही थी, पूजा हो चुकी थी कंप्लीट। और यहाँ पे अंदर जाके हाँ ठीक है, हाँ मम्मी पूजा कर रही थी गोवर्धन बब्बा की। हमारे यहाँ ऐसे ही गोवर्धन पूजा मनाते हैं। और ये रखते हैं परमा को, अभी पंचमी को उठाएंगे, पंचमी को ना मम्मी, पंचमी को उठाएंगे, फिर इनके कंडे बनाएंगे, फिर वो कंडे पूजा में काम आते हैं। देखो अभी भी अपनी सिस्टर का टीका कर रहे हैं। वाह लग गया, बड़ी दीदी को लगाओ। अब ये मिठाई खवा दो, मिठाई खवा दो का ना, मिठाई भी खिलाओ। अभी खिलाएंगे, खिला दो दीदी को, खिला दो, खिला दो दीदी। अब छोटी दीदी को खिला दो, छोटी दीदी को खिला दो, खिला दो, खिला दो। ये हो गया काना। अब वो दीदी से बोलो हमें भी पैसा दो। अरे जेब भी है इनकी तो जे करता दीदी ने भैया वापस पैसा, अब जे वापस किलो जे। यहाँ पे चेतना कर रही थी हम दोनों का टीका, अपनी दोनों भाभीयों का, और यहाँ पे भाइयों का कर चुकी थी वो, और भाइयों के साथ भाभीयों का भी किया जाता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट देता है तो मज़ा आ जाता है। यहाँ पे प्रॉपर बिठा के हम लोगों को आरती पूजा करके टीका लगा के मिठाई खिलाई जा रही थी। बदले में हमने भी चेतना को मिठाई खिलाई और उसको बहुत सारा आशीर्वाद दिया, क्योंकि हम तो बड़े हैं और वो हमसे छोटी है, तो बहुत मज़ा आता है। उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। और जब पैसे मिलते हैं देख रही थी चेतना भाभी ने कितने पैसे दिए हैं। वाह देखो अभी कितने आराम से टीका करवाता है। ऐसे चल रही अभी की संजावती। आरती हो गई है, थोड़ी सी खाना है, मीठा खाना आपको, मीठा खाना है क्या? लो खाओ ना। नहीं खाना, आप बुआ को खिला दो, तो बुआ को खिला दो, आप खिला दो, खिला दो। अरे वाह, बुआ को टीका कर दो। दिया एक तरफ रखो, टीका कर दो बुआ का। इनको भी लगाना। देखो आज है भाई दोज, तो ये 2 जने आए अपनी सिस्टर के घर है और हम भी आए संगे, और ये अभी भी आए अपनी बुआ के घर है। एक जगह से खा पी के आए हैं, तो देखो कैसे टिके बैठे हैं। जे अभी के खतरनाक चाचू। इतना क्या खाया। अब हम जा रहे खाना खावे। बोलो तुम कब खे बन गया।
ठड़ूला, पूड़ी, रसगुल्ला, रायता, बड़ा। चलो आओ अंदर, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ कौन, आ जाओ, आओ आओ खाना खाएंगे। इधर आओ, इधर इधर है, इधर। उधर कहाँ जा रहे हो? उधर कौन है? कौन है उधर? कौन है? ये नहीं है, ये अभी डोल रहे होते, देखो तीन ये। और बाप रे, कुआं गिर गया। ये देखो जो लग गो हम खाना, ये है हमारी पार्वती और हम हो रहे हैं दो जने न्योते करवे। खूब न्योते हो रहे हैं। जी अन्ना क्या रो रही, क्यों अन्नू? अभी आ गए नानी के घर अपने, वो सारे अमरूद तोड़ लिए हैं अभी के पापा तो एकदम। हमने अभी ऐसे चढ़ा दो कि जो पतली पतली डाली पे चढ़ चढ़ के और पकी पकी भी तोड़ ला। हल्की है तो डाली पे चढ़ जाए, हाँ। टूटने भी नहीं होता, हम नहीं पहुंच पाई। अच्छा, जो हमें बंदर गया तो बंदर क्या बंदर क्या बंदर गया कहाँ जाएगी? ये चढ़े साहिल भाई साहब जी, एक भी ही नहीं बचाई, इनने सारी खा ली बीन बीन के। और ऊपर अभी के लाने तो छोड़ देते कम से कम। देखो तो हम आ गए अपने कुआं पे, अपनी मम्मी के घर, और जे हमारे कान्हा चढ़े, और जे कान्हा के पापा चढ़ा रहे कि तुम तोड़ो, हमें कोई डांटे, तुम्हें कोई भी ना डांटे, कैसे तुम तो मामा के घरे आए। कान्हा भी चढ़े हैं, और जे चढ़े साहिल भाई साहब। राम राम करो साहिल भाई साहब। राम राम। और जो है हमारे खेत देखो कितने सुंदर लगे हैं, आम, हमारे पापा ने ना सब कुछ लगा रखा है। ये उधर जामुन लगा है, नींबू लगा है, और ये बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। जब हम छोटे थे ना तब यहाँ इस पे रहते थे। जब हम बहुत छोटे थे, जब हम यहीं रहते थे, हम लोग रहे होंगे कुआं पे 10 साल। जा लगी देखो कटहल, और जे लगी अमरूद, बहुत सारे अमरूद भी लगे हैं, और जे लगी बेलपत्री। मम्मी यहाँ पूजा करने पड़ा था, इसे पापा ने तो ही लगा दी है। और जो देख रहे पीछे बहुत बड़ा अमरूद, ये बरगद का पेड़ है। ये इस पे ना पापा ने वो बनाया था मड़ैया, उस पे ही रहते थे हम लोग। और ये हमारा कुआं है, देखो ये इधर कुआं है, इससे सब सारे खेत में पानी जाता है। और ये हमारे ये चरवा है, ये सारे हमारे खेत हैं, बहुत दूर तक दिख रहे हैं ना। इस बारी के उस तरफ भी हैं, बाकी और आगे नहीं है। और ये आगे भी, यहाँ से आगे रोड है, वहाँ तक दिखते हैं। तो कान्हा किसको लगा रहे थे, किससे बात कर रहे? बिशु से? किससे बात कर रहे थे? अरे यार इन्हें तो पत्थरन में गिरने यहाँ है। कान्हा तो इतना डोल रहे इधर जैसे ना ये बहुत बार आ चुके हों, और ये तीसरी बार ही आए हैं यहाँ पे। ये देखो अभी वो आरब दो जने घूम रहे आराम से। तनक स्लो चलाओ, इतने पलटे को डर है। कहाँ ले जा रहे हैं गाड़ी को? वाह, अभी मजा आ रहा है। आरब को नहीं आ रहा मजा क्या? ये लग गई स्टैंड पे गाड़ी। ओ वे कह रहे यार स्लो चलाओ भैया, यार भैया यार स्लो चलाओ तुम। आओ भैया स्लो चलाओ यार, हमारी तो फटी पड़ी। ये उन्हें न लॉन्च देवे। हो